अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285. Deputy Editor Sunita Mahato 8609415270. चलिए बढ़ते हैं आज के ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हिंदुस्तान के किसानों ने अपने इत्तेहाद का मुजाहिरा किया। किसानों ने सरकार को ये इतला दी कि वो ही असली किसान हैं जो बारिश के साथ साथ कड़ाके की ठंड को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। वो सरकार के डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से नहीं हारेंगे। इस मौके पर किसान अपने 3500 ट्रैक्टर के साथ 5 रास्तों से सामने आए, जैसे सिंधु बॉर्डर, पुलवाल बॉर्डर, गाजीपुर, शाहजहानपुर। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के चारों तरफ निकलकर सामने आए। किसानों ने हिम्मत दिखाते हुए सरकार को ये बताया कि वो ना ही तो आतंकवादी हैं, ना ही खालिस्तानी है और ना ही किसी पार्टी के जरिए सामने आए हैं। किसानों ने उन अफरादों को चैलेंज किया है जिन्होंने 3 कवानीन की हिमायत की है। बदअमनी वाले कानून, नज्म व ज़ब्त के मसले के बगैर मनकूल तरीके से हुकूमत को मुंजिम किया जा सकता है। किसानों को पूरा हक है कि वो पुरअमन तरीके से अपनी तहरीक चलाएं, जिसमें सैकड़ों लोग पूरे जज्बे के साथ हिस्सा ले रहे हैं। इन्होंने इस तहरीक को ट्रेलर ऑफ 26 जनवरी ट्रैक्टर परेड कहा है और इन किसानों को पूरी दुनिया की हिमायत मिल रही है। किसान नारे लगा रहे हैं जय जवान जय किसान की, जिसकी वजह से गवर्नमेंट सामने आने पर मजबूर है। किसानों के इत्तेहाद की वजह से 7 राउंड ऑफ टॉक्स नाकाम हो चुका है। आइए देखते हैं कि आज 8 राउंड ऑफ टॉक्स में क्या होता है। किसानों की हिम्मत और यकजहती इन्हें ज़रूर कामयाब बनाएगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी जिसकी मिठाइयाँ और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीकों के लिए मशहूर है। ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है। इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान SBI बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप रब्ता कर सकते हैं 0341230517 या फिर 9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। आसनसोल में जुमेरात के रोज़ आसनसोल उत्तर पुलिस थाना के तहत तापसी बाबा भुरभुरिया छातापाड़ा में मौजूद पत्थर खदान में जुमा के रोज़ 2 इंसानों को एक साथ ओढ़नी में बंधे हुए पाए जाने के बाद इस इलाके में एक सनसनी फैल गई। पुलिस जराये के मुताबिक मुकामी बीरेंद्र यादव की बेटी निशा कुमारी जो 17 साल की थी और जनार्दन यादव की बेटी शिम्पसी कुमारी जो 16 साल की थी गुज़िश्ता रोज शौच करने के लिए घर से निकली। कुछ देर बाद जब दोनों घर नहीं आए तो अहलखाना इन्हें तलाश करने निकले। चारों तरफ तलाश लेने के बाद रात गए थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। सुबह मुकामी लोगों ने कान में मौजूद दोनों की लाशें देखी। इतला मिलने पर लोगों का हुजूम मौके पर जमा हो गया। पुलिस ने मुकामी लोगों की मदद से इस कान में सर्च ऑपरेशन किया। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने मौके पर ही इन्हें खाली करने की कोशिश की। गोताखोर को वहां बुलाया गया। गोताखोर ने दोनों ख्वातीन को कान से निकाल दिया। दोनों की लाशें एक दूसरे से पर्दे से बंधी थी। मुकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि दोनों को अस्मत दरी और कान में फेंक दिया गया है, जिसकी वजह से दोनों की मौत वाक़या हुई है। इसके साथ ही पुलिस का कहना है कि ये खुदकुशी है। पुलिस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आपको पता चल सकेगा कि वाक़या कत्ल है या खुदकुशी का। ECL ठेकेदार मजदूर अधिकार यूनियन ने दिल्ली में बैठे किसानों की हिमायत में आसनसोल कॉरपोरेशन मॉल में एक स्ट्रीट कॉर्नर का
इनेकाद किया। आप लोग दिल्ली किसान आंदोलन के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? हम लोग अभी तो फिलहाल ECL टीका श्रमिक अधिकार यूनियन के तरफ से हम लोग इस आंदोलन जो चल रहा दिल्ली में, जो कृषक लोग का जो आंदोलन चल रहा है, इसके समर्थन में हम लोग प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से ये 3 बिल ला रही है सरकार, ये सिर्फ किसानों का ही नहीं, जो आम जनता है, जो श्रमिक है, उन लोगों के ऊपर भी आघात आएगा। यदि कॉरपोरेटों के हाथों में जो उपज की जो फसलें हैं वो यदि चली जाएगी तो उनका जो दाम है दिन प्रतिदिन और बढ़ेगा, जिससे हम लोगों को खाने के लाले पड़ जाएंगे। इसीलिए हम लोग इसके खिलाफ में, इस बिल के खिलाफ में हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और ये प्रचार कर रहे हैं। सभी इलाकों में हम लोग प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से आप लोग के संस्था से कोई दिल्ली गए आंदोलन में? हम लोग तो दिल्ली नहीं गए हैं, लेकिन हम लोग जो TV न्यूज जो है उसके माध्यम से हम लोग सुन पा रहे हैं। और बगैर इजाजत दरख्त काटना। सलानपुर ब्लॉक के उत्तरामपुर जीतपुर ग्राम पंचायत के तहत कलिंगरांग नंबर 2 के रिहायशी पर बगैर इजाजत दरख्त काटने का इल्जाम आयद किया गया है। मालूम हुआ है कि कलिंगराम से ताल्लुक रखने वाला ये शख्स अपने घर के बाग में कुछ महंगे दरख्त काट रहा था। कुछ मुकामी लोगों ने जब दरख्तों को काटते हुए देखा तो महकमा जंगलात को इसकी इत्तला दी। पूर्व महकमा जंगलात के बिड ऑफिसर सुमानता दास ने मौके पर आकर दरख्तों को जब्त कर लिया। अगरचे वहां से किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, ताहम जंगलाती अहदेदारों ने काटनेदार दरख्तों को जब्त कर लिया और दरख्तों को काटने पर जमींदारों पर जुर्माना आयद कर दिया। इस सिलसिले में उत्तमपुर जीतपुर ग्राम पंचायत के सरबराह तापस चौधरी ने कहा कि दरख्तों को काटने की खबरी तकरीबन वक्त सामने आती है, लेकिन ये सोच है, लेकिन मेरी पंचायत की तरफ से किसी किस्म के काटने की इजाज़त नहीं दी जाती है। जानबूझकर इजाज़त के बगैर काम हो रहा है। अगरचे मैं इसके बारे में सब कुछ नहीं जानता, इस मामले की तहकीकात की जाएगी। इन्होंने सबको दरख्तों को काटने से दूर रहने का कहा ताकि कोई भी कुदरती वसाइल ज़ाया ना हो। আড়াইটা 3টার সময় উনি যাবেন একবার রেঞ্জ অফিস। ঠিক আছে, আপনাকে যেতেই হবে। আর এই মালগুলো ইমিডিয়েটলি আমি বলে দিচ্ছি যে আজকের মধ্যে যা মাল আছে এই মালগুলো কিন্তু ফেলে দেবেন। কারণ এখানে মাল পড়ে থাকলে কিন্তু আরো ঝামেলা। না না না, আজকের মধ্যেই ফেলে দেবেন। ঠিক আছে, বলে আমাকে ওটাই বলবো। নাম্বার নিয়ে নিন, নাম্বার লিখলে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার এটা সম্পূর্ণরূপে, যেহেতু এটা কোনো পঞ্চায়েতের আত্মভুক্ত পড়ে না। এবার পঞ্চায়েতের কাছে কিছু সাধারণ মানুষ আসে, যে কোনো সময় তো কারো দেওয়াল ক্র্যাক করেছে বা কোনো রকম সমস্যা, আমরা ডাল ছাটার জন্য একটা দিই, যে ডাল ছাটার অনুমতিটা পঞ্চায়েত দেয়। গাছ কাটার অনুমতি কোনোদিনই পঞ্চায়েত দিতে পারে না। আর আমি বলবো, বিশেষ করে আমি এই বার্তাটা দেবো, সহমত হবো একসঙ্গেই আপনার সাথে, যে এখন যা এনভায়রনমেন্ট, যা প্রাকৃতিক ভারসাম্য যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, সেই জায়গা থেকে গাছ কাটার মানে বিরাট অপরাধ একটা। এর কিছুদিন আগে একটা সামনে পঞ্চায়েতের সামনে একটা গাছ কাটা হয়েছিল, আবার এই গাছ কাটা হচ্ছে। প্রায় হচ্ছে জিতপুর পঞ্চায়েত থেকে দেখুন, এটা আমাদের কাছে একটা ফরম্যাট নিয়ে আসে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট, যে কোনো মানুষ ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা ফরম্যাট নিয়ে আসে, তার উপর একটা প্রধানের সিগনেচার থাকে, এবার তার মধ্যে ট্রি থাকে, লাস্টে 7 जनवरी को जिला पुरुलिया के नितोड़िया ब्लॉक के सलतोड़ ग्राम पंचायत के तहत डोयर गवर्नमेंट प्रोग्राम के तहत लोगों को सहूलियात की फराहमी के लिए सलोद कोलवरी हाई स्कूल में बड़े पैमाने पर कैंप लगा। जमा लोगों की तादाद मालूमात के मुताबिक सलतोड़ ग्राम पंचायत के तहत तीसरी मरतबा गवर्नरी डोयर के तहत सलोड कोलवरी हाई स्कूल में एक कैंप का इनेकाद किया गया। यहाँ लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात के हुसूल के लिए दरख्वास्तें जमा की, जिनमें हेल्थ पार्टनर, फूड पार्टनर, उत्परिवर्तन, जॉब कार्ड, बुढ़ापे की पेंशन, बेवा पेंशन शामिल है। इसके दौरान नितोड़िया पंचायत समिति के नायब सदर शांति भूषण प्रसाद यादव ने कहा कि तृणमूल हुकूमत तमाम लोगों को मुफीद सहूलियात की फराहमी के लिए पुरअज़म है। यहाँ लगे हुए डोयर सरकारी कैंप में इस स्कीम के तहत लोगों को 14 इकसाम के मंसूबों के तहत सहूलियात की फराहमी के लिए दरख्वास्तें ली जा रही हैं। लोगों को जल्द ही स्कीमों से फ़ायदा हासिल होगा। हमारी कोशिश है कि कोई भी इनके फ़वायद से ना बचे। लोगों की एक बड़ी तादाद स्कीमों से फ़ायदा उठाने के लिए कतार में खड़ी नजर आई। ख्वातीन की तादाद बहुत काबिले दीद थी। इस मौके पर नितोड़िया ब्लॉक के BDO अजीत कुमार सामंत, ADO परमल बर्मन, नितोड़िया पंचायत समिति के नायब सदर शांति भूषण प्रसाद यादव, सालूडोर ग्राम पंचायत प्रधान के अलावा दीगर भी मौजूद थे।
सिक्योरिटी जवानों की बहाली के लिए मुखमसे का इजरा और सबकी बहाली के मुतालबे पर मुजाहिरा। अंडाल में कजोदा एरिया के जनरल मैनेजर के दफ्तर और कजोदा एरिया जेके रोपी वेज में कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट सिक्योरिटी एहलकारों ने तृणमूल कांग्रेस के बैनर के तहत एहतजाज किया और मुतालबा नामा पेश किया। कामयाब सिन्हा और गौतम मजुमदार जो चांदी चतुरज जो इस एहतजाज की क़यादत कर रहे हैं ने कहा कि निजी सिक्योरिटी एहलकारों की बहाली के लिए फौरी तौर पर टेंडर्स लगाने होंगे और जो भी काम कर रहे हैं इनको नौकरी से लिया जाएगा, किसी को भी नहीं हटाया जाएगा। मेमो कजोडा एरिया के जनरल मैनेजर के दफ्तर में और जे क्रब वेज के एजेंट को दिया जाएगा। কি আপনাদের বিক্ষোভ কেন? বিক্ষোভ এই জন্যে যে যেহেতু এখানে জেকে রোজে 178 জন কাজ করতো, মেন পাওয়ার ছিল, সেই মেন পাওয়ার 159 জন কাজ করতো, সেই মেন পাওয়ার কমিয়ে 78 জন করা হয়েছে এবং ভার্বেলি সেটা করা হচ্ছে, কোনো লিখিত নাই। দ্বিতীয় কথা, যে টেন্ডার আমাদের চলতো সেই টেন্ডার বন্ধ হয়ে গেছে 3 মাস আগে। সেই টেন্ডার নতুন টেন্ডার দেওয়া হচ্ছে না, যে টেন্ডার নিচ্ছে তার কমিশন অনেক কম করে দেওয়া হচ্ছে, তাই তারা টেন্ডার নিতে পারছে না। आसनसोल में जुमेरात के रोज़ मगरबी बर्दवान के ज़िला शमशीतरा कमेटी ने मुख्तलिफ मुतालबात की हिमायत में रविंद्र भवन के सामने एक जुलूस निकाला और ज़िला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में एहतजाज किया। मुजाहिरीन के वफद ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पोरेंडो माजी को मेमोरेंडम पेश किया। मुतअद्दिद दीगर इजला की तरह मुआहिदा पर मुबनी उसाज़ा ने भी मुतनासिब काम की अदायगी समेत मुतअद्दिद मुतालबात के खिलाफ मुजाहिरे के लिए मगरबी बर्दवान डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के सामने मुजाहिरा किया। इसके अलावा एहतजाज के दौरान एक खातून बीमार हो गई। 11 जनवरी को रियासत भर से 3 लाख उसाज़ा नौबन के सामने एहतजाज करेंगे। मगरबी बंगाल टीचर्स यूनिटी एसोसिएशन के सेक्रेटरी मिदल इस्लाम ने कहा कि 20 मुतालबात पर मुश्तमल एक मेमोरेंडम जिसमें मुसावी काम की मुसावी तनख्वाह और पीएफ के तारुफ समेत 23 जिला मजिस्ट्रेट दफातर को पेश किया गया। 11 जनवरी को मुआहिदा पर मुबनी उसाज़ा एकता मंच के 5 लाख मेंबरान अपने मुतालबात को पूरा करने के लिए एक नई मुहिम का आगाज़ करेंगे। अगर हुकूमत ने इनके मुतालबात पर अमल ना किया तो एक बड़ी तहरीक तश्कील देगी। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर ऑफिस में कॉरपोरेशन के इंतजामी बोर्ड के मेंबरों के साथ तरक्याती मामले पर एक अहम इजलास हुआ। इजलास से खिताब करते हुए कॉरपोरेशन कमिश्नर नितिन सिंघानिया ने कहा कि आसनसोल में अगले 1.5 माह से 2 माह में बहुत सारे तरक्याती काम होंगे। तरक्याती काम जो काम गुज़िश्ता बरसों में मुख्तलिफ वार्डों में नहीं हुए हैं वो 1.5 माह में मुकम्मल हो जाएंगे। 30 दिनों में 300 काम करने का इक़दाम शुरू किया गया है। इन्होंने कहा कि हर वार्ड में 5 लाख रुपए की तरक्याती काम होंगे। 1 से 1.5 माह के अंदर 500 स्कीमों पर काम किया जाएगा, जिनमें 200 स्कीमें पहले ही टेंडर हो चुकी हैं, जो आखिरी 10 दिन में अपना काम शुरू कर देगी। इसी के साथ ही इन्होंने कहा कि कुछ बड़े काम हैं, ऐसा करने के लिए एक टेंडर लगा दिया गया है, जिसको टेंडर करके अगले 15 दिन में शुरू कर दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि बैतुल खुला की देखभाल और इनकी देखभाल पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। आसनसोल का बुनियादी मसला तजारती लाइसेंस और प्रॉपर्टी टैक्स को आसान बनाने पर खुसूसी गुफ्तगू थी। रियासती हुकूमत को हेल्थ पार्टनर कार्ड स्कीम के तहत कॉरपोरेशन के इलाके में जल्द से जल्द लोगों को गिरने के लिए बातचीत की गई है। इन्होंने कहा कि इनेकाद और पार्किंग पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। गैर कानूनी बिल बोर्ड लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पार्क की देखभाल पर भी जोर दिया जा रहा है। अगर पार्क में सुबह की सैर की जगह मिल जाए तो मॉर्निंग वॉक का रास्ता बनाया जाएगा। इन्होंने कहा कि इस काम को 1 माह के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस दौरान इन्होंने कुल्टी मंसूबे के बारे में कहा कि 1 माह के अंदर 10,000 अफराद ने पानी का राब्ता लिया है। आने वाले दिनों में दूसरे लोगों को कनेक्शन दिए जाएंगे, जिसके लिए तेज पाइपलाइन का काम किया जा रहा है। वाटर प्रोजेक्ट पर होने वाले काम के लिए पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस काम को कामयाब बनाने में मुकामी लोगों को भी बड़ी मदद मिली है। इस मीटिंग में स्पोर्ट्स कमेटी में 3 मेंबरान का तकर्रुर किया गया था, जिसमें अभिजीत घटक, पुण्यशीशी राय और अशोक रुद्र शामिल थे। खेल को फ़रोग देने के लिए कमेटी मेंबरों की तादाद में इजाफा किया गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर अमरनाथ चैटर्जी, पुण्यशीशी राय, अभिजीत घटक, देविंदो भगत, मीर हाशिम, अंजना शर्मा, श्याम सोरेन, अशोक रुद्र, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुकमुल मंडल वगैरह मौजूद थे।
डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल के जरिए काली पहाड़ी स्टेशनों का मुआयना। आसनसोल में 7 जनवरी 2021 को ईस्टर्न रेलवे आसनसोल डिवीजन के डिवीजन रेलवे मैनेजर श्री सुमित सरकार ने आज 7 जनवरी 2021 आसनसोल डिवीजन के आसनसोल खान सेक्शन के काली पहाड़ी स्टेशन का मुआयना किया। अपने मुआयना के दौरान मिस्टर सरकार ने काली पहाड़ी स्टेशन पर ऐसी ईजी स्वेज्ड एक्सपेंशन ज्वाइंट ट्रैक पर FOB फिट ओवर ब्रिज, हिफाजती पहलुओं, अशिया, हिफ्जान, सेहत, मुसाफिरों की सहूलियात और सिक्योरिटी इंतजामात की तामीर पर पेश रफ्त के बारे में मुआयना किया। श्री सरकार ने मुताल्लिका ब्रांच अफसरान को ज़रूरी हिदायत भी दी। श्री सरकार ने मुताल्लिका इंजीनियरिंग ऑफिसर को भी हिदायत की कि वो फजला मवाद ख़राब होने वाली चीज़ों के मुनासिब तसरुफ के बाद पार्क तामीर करें। इससे कबल श्री सरकार ने मुताल्लिका रेलवे अहदेदारों और सुपरवाइजर्स के साथ दुमोहनी कॉलोनी आसनसोल में इकोलॉजिकल पार्क के तामीराती काम का जायजा लिया। इस मुआयने के दौरान मिस्टर के कुमार, सीनियर डिविजनल इंजीनियर कोऑर्डिनेटर श्री चंद्र मोहर मिश्रा, सीनियर डिविजनल सेफ्टी कमिश्नर मिस्टर AK कुमार, सीनियर डिविजनल वर्की इंजीनियर जनरल और दीगर अफसरान और सीनियर सुपरवाइजर मौजूद थे। नितोड़िया में 7 जनवरी को नितोड़िया ब्लॉक में पंचकोट के करीब वाक़या सुखंबरी इस्पत एंड पावर लिमिटेड फैक्ट्री मैनेजमेंट फैक्ट्री में आलूदगी के जरिए सरकारी सड़क का घेराव करने के साजिश में मुलव्वस रही है। जुमेरात को इलाकाई देहातियों ने इन पर सेहत और ज़राअत को परेशान करने का इल्ज़ाम आयद किया। इस सिलसिले में फैक्ट्री इंतज़ामिया से राब्ता में इस मामले को देखने की यकीन दहानी कराई गई। मुकामी रहाइश भारतीय मजदूर सिंह के रहनुमा गणेश बख्शी ने संखम भरी स्टील फैक्ट्री इंतजामिया पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो फैक्ट्री से गुजरने वाली सरकारी सड़क को बैरिकेड्स के जरिए घेरने की साजिश बना रही है। इस रास्ते से गोलीबारी, मदन डी और बहुत से दीगर लीक्स रोज़ाना मिलने आते हैं। फैक्ट्री मैनेजमेंट इसे बंद करने की साजिश कर रही है। दूसरी तरफ स्पंज आयरन फैक्ट्री से निकलने वाले आलूदा धुआं ने इलाकाई अवाम के सेहत और इलाकाई ज़राअत को भी नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाया है। कहा जाता है कि आलूदगी की वजह से लोगों को सांस और आंखों की बीमारी हो रही है। हमारी खेती बाड़ी हो रही है, धान से लेकर सब्जियों के फसलों तक सब कुछ ज़ाय हो रहे हैं। फसलों के बीज खरीदने के लिए मेहनत से खर्च की गई रकम को भी फैक्ट्री आलूदगी से तबाह किया जा रहा है। कहा कि फैक्ट्री इंतजामिया फैक्ट्री आलूदगी की वजह से लोगों की गिरती हुई सेहत के हवाले से इब्तदाई तबी इमदाद पर भी तवज्जो नहीं देती है। फैक्ट्री मैनेजमेंट का कोई इंसान दोस्त किरदार नहीं देखा जा रहा है। इंतबाह किया कि अगर आने वाले दिनों में फैक्ट्री इंतजामिया इलाकाई अवाम की सेहत और ज़राअत की तरफ कोई ठोस इक़दामात नहीं करती है तो फिर एक बहुत बड़ी तहरीक चलाई जाएगी। मशरकी रेलवे हावड़ा और देहरादून और हावड़ा और युगनगर ऋषिकेश के दरमियान खसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। आसनसोल में 7 जनवरी 2021 को मुसाफिरों की सहूलत के लिए ईस्टर्न रेलवे आइंदा महाकब 2021 के दौरान हावड़ा और देहरादून और हावड़ा और युगनगरी ऋषिकेश के दरमियान खसूसी ट्रेनें चलाएंगी। 02369 हावड़ा देहरादून सुपरफास्ट स्पेशल अपने मुकर्ररा दिनों पर 13 जनवरी 2021 से 19 अप्रैल 2021 मंगल और जुमा के अलावा 1:13 पर हफ्ता से 5 दिन खुलेगी और सफ़र के दूसरे दिन 6:05 पर देहरादून पहुंचेगी। ये ट्रेन इसी रोज़ 3:29 पर आसनसोल स्टेशन पहुंचेगी और आसनसोल स्टेशन से 3:34 पर रवाना हो जाएगी। 02370 देहरादून हावड़ा सुपरफास्ट स्पेशल अपने मुकर्रर दिनों पर 14 जनवरी 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक बुध और हफ्ता के अलावा हफ्ते में 5 दिन खुलेगी। ये ट्रेन 10:10 पर देहरादून से चलेगी और सफर के तीसरे दिन दोपहर को 3:15 पर हावड़ा पहुंचेगी। ये ट्रेन दूसरे दिन सुबह 11:53 पर आसनसोल स्टेशन पहुंचेगी और सुबह 11:58 पर आसनसोल स्टेशन से रवाना होगी। 02327 हावड़ा देहरादून सुपरफास्ट स्पेशल हर मंगल और जुमा को हफ्ता से 12 जनवरी 2021 से 30 अप्रैल 2021 से चलेगी। ये ट्रेन 1 बजे खुलेगी और दूसरे दिन 6:05 पर देहरादून पहुंचेगी। ये ट्रेन उसी रोज़ 3:29 पर आसनसोल स्टेशन पहुंचेगी और आसनसोल स्टेशन से 3:34 पर रवाना हो जाएगी। 02328 देहरादून हावड़ा सुपरफास्ट स्पेशल हर बुध और हफ्ता को
13 जनवरी 2021 से 1 मई 2021 तक चलेगी। ये ट्रेन 10:10 पर देहरादून से खुलेगी और तीसरे दिन 3:15 पर हावड़ा पहुंचेगी। ये ट्रेन दूसरे दिन सुबह 11:53 पर आसनसोल स्टेशन पहुंचेगी और सुबह 11:58 पर आसनसोल स्टेशन से रवाना होगी। 03009 हावड़ा युगा सिटी ऋषिकेश स्पेशल ट्रेन रोजाना 12 जनवरी 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक चलाई जाएगी। ये ट्रेन हावड़ा से 8:25 पर खुलेगी और तीसरे दिन 5:30 पर योगा सिटी ऋषिकेश पहुंचेगी। ये ट्रेन अगले दिन सुबह 1:49 पर आसनसोल स्टेशन पहुंचेगी और शाम 1:45 पर आसनसोल स्टेशन से रवाना होगी। 03010 योगा सिटी ऋषिकेश हावड़ा स्पेशल ट्रेन 14 जनवरी 2021 से 2 मई 2021 तक योगा सिटी तक चलेगी। ये ट्रेन योगा सिटी से 8:50 पर ऋषिकेश से खुलेगी और तीसरे दिन 7 बजे हावड़ा पहुंचेगी। ये ट्रेन तीसरे रोज सुबह 2:40 पर आसनसोल स्टेशन पहुंचेगी और शाम 2:45 पर आसनसोल स्टेशन से रवाना हो जाएगी। आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट। आई एम ऑफन अमेज्ड एट हाउ मच मोर कैपेबिलिटी एंड enthusiasm फॉर साइंस देयर इज among एलिमेंट्री स्कूल यंगस्टर्स देन among कॉलेज स्टूडेंट्स। मैं अक्सर हैरान रहता हूँ कि कॉलेज के तलबा के निस्बत इब्तदाई स्कूल के नौजवानों में साइंस के लिए कितनी ज़्यादा सलाहियत और जोश व जज्बा है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।